तो अभी तक हमने देखा था कि मुआन की कंडीशन काफ़ी ख़राब होने लगी थी, लेकिन फिर भी लीन वहाँ पर सही टाइम पर आ गया था और उसने अपने पावर का यूज़ करके फिर से मुआन को बचा लिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मुआन होश में आ गई होती है, जहाँ पर लीन उसके लिए पानी लाता है और फिर हम देखते हैं कि वह इसे मुआन को पिलाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मुआन किसी चीज़ के बारे में सोच रही थी, इसीलिए लीन भी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम क्या सोच रही हो। तब इस पर मुआन कहती है कि लेवल 3 वाली कल्टीवेशन में एलेक्सिर के टेस्ट के बारे में भी नहीं सुना, इसीलिए गो युवान पील तो हेवन और अर्थ से मिलने वाले गिफ्ट से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर ओ यांग जी ने भी इसके लिए ट्राई किया तो भी मुझे डर है कि इसमें कामयाब हो पाना बहुत ही मुश्किल होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन इसे समझाने की कोशिश करता है और फिर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि यूनटियान सेक्ट में किस आदमी का गॉड बनने का सबसे ज्यादा चांस है। लेकिन हम देखते हैं कि मुआन कुछ भी नहीं बोलती, जिस पर लीन उसे कहता है कि वह असल में ओ यांग जी है, जो कि अल्केमी को सॉल्व करने के लिए पूरी तरह से ऑब्सेस हो गए हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और वे इसमें कामयाब जरूर होंगे। फिर वो कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता मत करो, क्योंकि ओ यांग जी गो युआन पील को रिफाइंड जरूर करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो इसके बाहों में आकर आराम करने लगती है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि ओ यांग जी काफी परेशान हो गया था, इसलिए लीन इसके बारे में पता लगाने के लिए उसके पास आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ओ यांग जी ने गो युआन पील को रिफाइंड करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन वे असल में इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी वे इसके लिए इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और हम देखते हैं कि वो फिर से इसके लिए ट्राई करना चाहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि वैसे भी अब मुआन के पास में काफी कम टाइम बचा हुआ था, इसलिए उसे लगता है कि इसके बारे में जितना देरी होगा यह चीज मुआन के लिए उतनी ही ज्यादा खतरनाक होगी। मगर वहीं हम देखते हैं कि ओ यांग जी अभी भी इतने आसानी से मानने वाला नहीं होता और फिर वो लीन से कहता है कि आप भी यहाँ पर किसी टाइम पर मत आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन फिर वो कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो फिर आप मेरे पास में किसी भी टाइम आ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वह फिर से मुआन के पास में आ गया था, जहां वह कहता है कि मुआन को अब हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि ये इतने सालों से केवल पील के भरोसे जिंदा थी। लेकिन लीन को पता था कि यह चीज इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि यह असल में हेवन के रूल के खिलाफ में है और इसलिए वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर वो कहने लगता है कि हेवन इनविजिबल नहीं है, बल्कि यह तो असल में हेवन और अर्थ के बीच में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लीन शांत रहने वाला नहीं होता और वो यहाँ पर अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है, ताकि इसका यूज करके वो यहाँ पर एक बहुत पावरफुल बैरियर बना सके। फिर वो कहने लगता है कि अगर मैं सेकंड लेवल में होता और अगर यहाँ पर हेवन की पावर आ जाती तो फिर उसे रोक पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन केवल यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि वो अपने और ज्यादा पावर का यूज करता है, ताकि वो इस तरह से इस बैरियर को और ज्यादा पावरफुल बना सके। मगर वहीं हम देखते हैं कि एल्डर भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर केवल लीन के होने से ही यह जगह काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से लीन यहाँ पर इतने पावरफुल बैरियर को बना रहा है। अब इसकी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि लीन ने इसे यहाँ पर सेटअप कर दिया था और फिर वो मुआन से मिलने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि मुआन उससे फेरीलैंड के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि तुमने कहा था कि फेरीलैंड हजारों सालों पहले ब्रेक हो गया था और वैसे भी अब तो तुम्हारे वापस आए हुए काफी टाइम हो गया है, इसलिए क्या हम इसे देख सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और फिर मुआन से कहता है कि तुम इस स्टार कंपास के ऊपर बैठ जाओ ताकि तुम फेरीलैंड के माउंटेन और रिवर को देख सको। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी इसके लिए मान गई थी और अब उसे अपने सामने फेरीलैंड का नजारा दिखाई देने लगते हैं, जहां लीन कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पर बचे हुए फेरी बीस्ट को देख सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन इस बात से काफी खुश हो गई थी और फिर कहने लगती है कि मैं इमोर्टल वाली दुनिया में भी जाना चाहती हूँ, ताकि मैं इमोर्टल कैपिटल को देख सकूं और यहाँ तक कि मैं उन गलियों को भी देखना चाहती हूँ जहाँ पर तुम रहा करते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन इसके लिए भी मान गया था और इसलिए मुआन इस बात से और ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन उसे अपने जगह पर लेकर आ गया था, जहाँ पर मुआन अपने वुड कार्विंग को देखते ही काफी खुश हो जाती है और फिर हम देखते हैं वो इसे अपने हाथों में भी लेने के लिए जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था और फिर उससे कहता है कि पहले तुम पूरी तरह से सही हो जाओ, जिसके बाद मैं फिर से तुम्हारे साथ में यहाँ पर आऊंगा। और इसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या
तुम वांगजिया विलेज में वापस जाना चाहती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी इसके लिए मान गई थी और वह हाँ में अपना सिर हिलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन इसे वांगजिया विलेज में लेकर आ गया था, जहाँ के नज़ारे को देखकर मुआन थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। लेकिन फिर इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं वे वहाँ से वापस आ गए थे और लीन मुआन से आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि अभी भी उसकी कंडीशन उतनी सही नहीं होती। फिर लीन कहने लगता है कि नेसन कलवा पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए मुझे भी नहीं पता कि हेवन के बाहर में भी कोई चीज है, और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके लिए पूरी तरह से रेडी था। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि मुआन की कंडीशन फिर से खराब होने लगती है, जिसकी वजह से लीन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था। और फिर हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और तुरंत अपने पावर का यूज करके फिर से इसे सही करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि इसकी बॉडी में से डेथ एनर्जी काफी बढ़ गई थी और अब इसीलिए इसे कंट्रोल कर पाना लीन के लिए भी काफी मुश्किल होता है। लेकिन तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि ओयांग जी भी वहाँ पर आ गया था, जो कि अब गोयुवान पील को रिफाइन करने में कामयाब हो गया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इसे यूज करने के लिए रेडी था, लेकिन उसे यह भी पता है कि बबाओ ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, इसीलिए यह डेथ एनर्जी को बहुत ज्यादा सप्रेस कर देगा और फिर उसके बाद पगोड़ा की पावर भी पूरी तरह से ऑपरेट करने के लिए रेडी हो जाएगी, जिसकी वजह से मुझे रिस्पांस के लिए काफी टाइम मिल जाएगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि लीन इसमें कोई देरी नहीं करता और वह गोयुवान पील को मुआन को दे देता है, क्योंकि सच में इसके ऊपर काम करने लगी थी। और इसीलिए हम देखते हैं कि लीन भी इस बात से काफी खुश होता है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि डेथ एनर्जी पूरी तरह से सप्रेस हो गई थी और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि पील के अंदर कोई हलचल होने लगती है, इसीलिए लीन भी इस बात से थोड़ा सा घबरा गया था। और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत इस पर अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है ताकि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसके पास में ज्यादा टाइम नहीं बचा था, क्योंकि उधर हेवन की पावर भी अब यहाँ पर आ गई होती है। और फिर हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर अटैक करना भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि ओयांग जी भी इस बात से परेशान हो गया था और उसे भी समझ में नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर ये क्या होने लगा। मगर वहीं लीन को पहले से ही पता था कि यहाँ पर ऐसा जरूर होगा, इसीलिए हम देखते हैं कि वह अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए भी कोशिश करता है। लेकिन उसकी पहली पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और अब इसीलिए हेवन की पावर यहाँ पर और ज्यादा खतरनाक होने लगती है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि लीन इतनी आसानी से मानने वाला नहीं होता और वो जल्दी से अपने पावर का यूज करके मुआन को सही करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि हेवन के पावर को भी रोक पाना इतना आसान नहीं होता, इसलिए हम देखते हैं कि वो इसके फॉर्मेशन के बैरियर को एक एक करके तोड़ने लगती है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि लीन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसलिए वो अपने ड्रैगन वाले पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था, ताकि वो किसी तरह से हेवन के पावर को यहाँ पर और कुछ देर के लिए रोक सके। फिर वो कहने लगता है कि मेरे पास में इतने सालों की कल्टीवेशन है, लेकिन फिर भी मैं हेवन के पावर को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सका और इसलिए ये हेवन की पावर तो सच में काफी खतरनाक है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि पगोड़ा की पावर यहाँ पर बची हुई थी, जो कि हेवन के पावर को कुछ टाइम के लिए रोक लेती है। वहीं हम देखते हैं कि मुआन की कंडीशन अब सही हो गई थी, इसीलिए लीन इसके बॉडी को नीचे रख देता है और कहता है कि आखिरकार ये हो गया। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि फिर से इसमें क्रैश आ गया था, इसीलिए लीन भी इस बात से काफी परेशान हो जाता है और उसे भी समझ में नहीं आता कि अचानक से यह सब क्या होने लगा। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।